साई पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानव मन की स्थिति बहुत विचित्र है। यह मन मोह माया में इतना लिप्त रहता है कि परमात्मा द्वारा मिल रहे संकेतों की भी अनदेखी करता है। इस तरह अपने मूल लक्ष्य से भी भटका रहता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में जब सारी इंद्रियां, शरीर शक्तिहीन हो जाता है, शिथिल हो जाता है, फिर भी मन मोह माया में फंसा ही रहता है। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी की स्थिति ऐसी ही रहती है। चाहे कैसी भी अवस्था आ जाए, ये मैं मेरी जाती ही नहीं है। यह मेरा तेरा छूटना आसान नहीं है। प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति है, मन ही मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अर्थात मनुष्य के कर्मों और भाग्य का निर्धारण उसके मन की स्थिति से होता है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष अर्थात मुक्ति का कारण कहा गया है। एक ही स्थिति में मन काबू में आता है जब यह सद्गुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाए। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। जो हमें सत्य की जानकारी देता है, अर्थात जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देकर मनुष्य जीवन मिलने के परम उद्देश्य को पूर्ण कर दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जिसके भी जीवन में ये आ जाता है, वो इंसान बड़भागी है और वही अपने मूल की पहचान कर पाता है, उसी का मन स्थिर हो पाता है। हमारा मकसद इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक इंसान के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करना है। अतः यहाँ पर हम इंसान को जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस अति दुर्लभ वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन में नित्य नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। निवेदन है कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखने में संकोच मत कीजिएगा और बार बार देखिएगा। अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को कमेंट में जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। समय समय पर अवतारी संतों महात्माओं द्वारा कही गई तमाम बातों में मूल बात तो यही है कि समय रहते इंसान जागृत अवस्था में आ जाए और सद्गुरु चरणों में बैठकर वास्तविकता को जान ले। महात्मा इसे ही जागृत होना कहते हैं। कठोपनिषद में लिखा है, सत्यमेव जयते नानृतम उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। इसलिए उठो, जागो और ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। संत कहते हैं जागो। इंसान सोचता है कि वो पदार्थों के प्रति, संसार के प्रति हमेशा जागृत रहता है, फिर जागो क्यों कहा जा रहा है। लेकिन महात्माओं ने परमात्मा के प्रति जागृत होने की बात कही है। जागना उस महादुख के समापन के प्रति था जिसके बारे में युगों युगों से संतों महापुरुषों ने सचेत किया है कि माता पिता बंधु सखा अपने नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं है। एक जवानी क्या गई कि 100 रोग पैदा हो गए, बुढ़ापा दुख है,
बार बार का जन्मना मरना महादुख है। प्रसव के समय मां को जितना दर्द होता है, इसका 1000 गुना दर्द जन्म लेने वाले बच्चे को होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मां अपना दर्द बता सकती है और बच्चा बता नहीं सकता। जन्म भी भारी दुख है तो मृत्यु और भी ज्यादा भयानक दुख। उदाहरण से समझते हैं। एक किराए का मकान जिसमें हम कुछ समय रहते हैं, मकान मालिक खाली करने को कहे तो थोड़ी देर सोचना पड़ जाता है कि अब कहां जाएंगे। मकान मालिक से हम जिरह करने लग जाते हैं, इतनी जल्दी कहां जाएंगे, हम खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। पर जब यह शरीर जिसमें हम अनेकों वर्षों से रह रहे, उसको खाली करने का समय आता है तो कोई जिरह नहीं चलती और उसको छोड़ते समय दुख होता है कि शरीर छोड़कर कहां जाऊंगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, अपने और परिजनों रिश्तेदारों का क्या होगा। इस प्रकार दुख ही दुख। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर जन्म मरण का दुख छूट जाता है, अपने मूल घर का पता लग जाता है और शरीर को छोड़ने के बाद अपने घर में पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाता है। बार बार जन्म मरने का दुख खत्म। एक और बात, ज्ञान से बुढ़ापा भी आसान हो जाता है। जो इंसान हमेशा सत्संग करता है वो बिस्तर पर पड़ा हुआ भी सत्संग ही करता है। यह आभास होता है कि दुख जो लगा है वो तो शरीर को लगा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो हमेशा सत्संग करता है वह बीमारी में, यहां तक कि अचेतता अवस्था में भी होगा तो भी सत्संग ही कर रहा होता है। इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से इंसान तन मन धन के समस्त सुखों के बीच लौकिक पारलौकिक आनंद में ही विचरण करता है। वास्तव में यही मुक्ति की अवस्था है। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो और अधिक वीडियो देखने के लिए तथा हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे कि हम और अधिक से अधिक इसी प्रकार की वीडियो बना सकें, दिल से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।